बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबकी गैप से मदद फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने वीकेंड की रूटीन कि वीकेंड पे हम कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह की हमारी रूटीन होती है। कभी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वैसी ही हो, हर वीक चेंज भी हो सकती है। तो इस दफ़ा जो अचानक ही हमारा प्लान बन गया था ग्रोसरी करने का सैटरडे की शाम को, तो दोपहर में मैंने दही भल्ले बना लिए थे और एक दिन पहले कीमा पड़ा हुआ था तो उसका सालन दोपहर में कुछ रोटियां बना ली। जिसने रोटी खानी थी वो रोटी खा ले और जिसने दही भल्ले खाने थे वो दही भल्ले खा ले। तो चलें, दही भल्ले बन गए थे और खाना खाने के बाद हमारा अचानक ही प्लान बन गया ग्रोसरी करने का, क्योंकि पूरा वीक तो बस जाया नहीं जाता कहीं पे भी स्कूल की वजह से। और एक मंथ ही हो गया था ग्रोसरी की को और भी ज़रूरी चीज़ें लानी थी। तो मैंने कहा चलो वीकेंड है तो बच्चों को इरादा तो था बच्चों को लेके जाएं, लेकिन एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इन्होंने ट्यूशन जाना था। तो संडे को और भी बहुत ज़्यादा काम थे, नहीं तो अगर संडे को जाना हो तो बच्चों को साथ लेके जाते, लेकिन सैटरडे को जाना पड़ा। ग्रोसरी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो ये तो एक मुश्किल तरीन टास्क होता है ना कि हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखना, और वो भी टाइम हो रहे थे 8:30 हो गए थे। तो मैंने सोचा ये सारे काम और साथ कैबिनेट्स की भी सफाई। पहले अक्सर ज़्यादातर ऐसे होता है कि एक दिन पहले मैं कैबिनेट्स की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि प्लानिंग की होती है कि इस दिन हम चीज़ें वगैरह सौदा लेके आएंगे। तो इस दफ़ा ना तो प्लानिंग थी कोई और ना ही कोई लिस्ट वगैरह बनाई, ना ही कैबिनेट्स की सफाई की थी। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से कैबिनेट्स की सफाई भी साथ साथ की और साथ साथ ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी। फिर कुछ चीज़ें तो एज़ इट इज़ वैसे ही रख दी थी, लेकिन कुछ मैंने कंटेनर्स में डाल के तो रख दी थी। सिटी जाना हो ना तो बच्चों के पास एक ही फरमाइश होती है कि हमारे खिलौने लेके आने, चाहे पहले भी इनके पास पड़े हों। तो एक एक ज़फ़ा तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़फ़ा के लिए गाड़ियाँ, और मिशेल उसवा कह रही थी हमारे लिए छोटे छोटे से बर्तन लेके आने। तो ये अब इनके साथ खेल रहे थे और डिनर तो कर लिया था सबने। मैं इनसे कह रही थी कि इस रूम की ना अच्छे से क्लीनिंग कर दो। तो 9 बजने में 15 मिनट रह गए थे और किचन की कुछ ये कंडीशन थी क्योंकि खाना सबने खा लिया था। और मिशेल उसवा से मैंने कहा कि आप कमरे की क्लीनिंग करो और बेड पे जाने के लिए अपने बिस्तर वगैरह बेड पे रखो। मैंने फिर फटाफट से किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि आज मेरी हेल्पर गई थी अपने घर और उसने नेक्स्ट डे आना था शाम को। तो मैं फिर किचन क्लीन करके टोटली क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि जो काम लास्ट संडे मैंने संडे को किए थे वो काम मैं आज शाम को करके मैंने कहा चले संडे को कोई और काम कर लेंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाए। तो जल्दी मैंने बर्तन वॉश किया और ओवन वगैरह की क्लीनिंग कर ली थी और कैबिनेट्स की तो साथ साथ ही मैं कर रही थी, साथ साथ ही फिर ग्रोसरी जो सारी समेट ली थी मैंने।
रात को 9:30 तक बच्चों को सुला दिया था मैंने, और किचन की टोटली क्लीनिंग मैंने ना रात को कर ली थी, करके तो फिर सोई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे और भी बहुत से काम थे, और साथ में मैंने शाम को खाना भी नहीं बनाया था, और नेक्स्ट डे दोपहर को लंच भी तैयार करना था। कंस्ट्रक्शन हो रही है वर्कर्स के लिए, तो इसलिए मैंने कहा चले जो क्लीनिंग का काम है ना वो चलें ख़त्म हो जाए। चलें जी, ये है संडे की मॉर्निंग। मैंने सूजी का हलवा बनाया था और साथ मल्टीग्रेन आटा उसकी रोटी बनाई थी। तो बच्चों ने तो खैर नहीं खाई, लेकिन हमने लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना तो बच्चों ने इतने शौक़ से खाई थी ना, तो मैंने इस दफ़ा भी बना ली, लेकिन बच्चों को ज़रा भी पसंद नहीं आई। तो हमने तो खैर वो खा ली, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाश्ता करवाने के बाद जल्दी से काम किए, और साथ में किचन भी समेटे। पहले किचन की क्लीनिंग की और इसके बाद रूम्स की। तो ये मैं इधर थोड़ा सा क्लिप लिया है कि किचन की जो कंडीशन है वो किस तरह की थी, और इसके बाद बाहर भी काम हो रहा था, कटिंग हो रही थी घास की। तो अच्छा, ये किचन में ना जाली लग गई है, तो इससे इतना सुकून हो गया कि मक्खियाँ वगैरह ज़रा भी नहीं अब किचन में आती, तो काफ़ी सुकून हो गया। बस एक काम मेरा रह गया, दुआ करें कि लाजमी हो जाए, जो किचन पे स्लैब लगने वाली है ना वो बस रह गई है। तो चलें जी, हम चुटकियाँ बजा बजा के अब किचन के काम करते हैं। बाज़ दफ़ा एक चुटकी के पीछे 2-3 घंटे तो लाजमी होते हैं जी। तो इधर किचन की क्लीनिंग हो रही है, रूम्स की क्लीनिंग तो माशाल्लाह से हुज़ैफ़ा कर रहा है, और उम्मीद है कि मेरे जाने तक वो भी हो जाएगी। तो ये किचन नीट एंड क्लीन, और इसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के सफाई करके, मॉप मैंने नहीं लगाया था। किचन में एक न्यू गैजेट का इजाफ़ा हुआ है, वो ये कि मैं ये लेके आई थी रैक। तो इसमें चम्मच वगैरह रखने के लिए इस तरह दराज के अंदर पड़े होते हैं, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती कौन सी, फिर सारे उठा उठा के इधर उधर करने पड़ते हैं। तो इसका ना काफ़ी फ़ायदा है। तो जल्दी से मैंने कहा चले ये भी दराज की सफाई करके तो ये भी सेट कर दूँ। ओके जी, क्लीनिंग भी होगी, डस्टिंग भी होगी, बच्चों की ऑयलिंग भी कर ली, और अब हो गए 12 बज गए थे और 1 बजे खाना देना था। तो मैंने कहा इतने टाइम में अब सिर्फ अंडे ही हैं जो बन सकते हैं फौरी, और तो जल्दी से मैंने फिर आलू अंडे ये बना लिए, आलू अंडे की भुजिया। तो फटाफट से झटपट 15-20 मिनट में हमारा खाना हो गया तैयार। ओके जी, कैसे लगी आपको हमारी सैटरडे और संडे की रूटीन? उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना और दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कर दें। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, और एक नई रेसिपी के साथ। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।